फोकस कैसे करें, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर काम हो या फिर ऐसी कोई भी चीज हो जो याद करनी है। अब क्योंकि बहुत लोगों के एग्जाम आने वाले हैं तो इस वीडियो की तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैंने काफी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पर जो फोकस करना सिखाती है। अब जानते हैं मैंने क्यों देखी, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि आपने भी देखी होगी। तो मैं कमी ढूंढ रहा था कि कमी कहाँ रह गई है। इनफैक्ट फोकस के ऊपर मैंने भी काफी वीडियोस बना रखी है, कुछ कमी फिर भी शायद रह गई है, इसीलिए लोग कमेंट्स में कहते हैं कि शकील भाई हम फोकस नहीं कर पाते। सो मैंने इंटरनेट की सारी वीडियोस को ध्यान से देखा, जितनी भी वीडियोस थी सारी अच्छी थी और अपनी वीडियोस तो कैसी होती है आपको पता ही है। तो फाइनली मुझे ये मिला कि कुछ है जो मिस हो गया है, जो इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ। आज आप फोकस करना सीखोगे। फोकस करने की वजह से आपकी याददाश्त एकदम सही काम करेगी, याद किया हुआ याद रहेगा। जो काम करोगे उसको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा कर पाओगे, और चाहे वो काम हो या पढ़ाई हो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि बात ही फोकस की हो रही है। सारे लोग बता रहे हैं पढ़ाई में फोकस कैसे करें, काम में फोकस कैसे करें, लेकिन सारे लोग चुक गए ये बताने से कि गाना सुनते हुए फोकस कैसे करें। किसी ने भी ये बात नहीं करी कि खाना खाते हुए फोकस कैसे करें। किसी ने भी ये बात नहीं करी कि बात करते हुए फोकस कैसे करें। आपने पूछा कि पढ़ाई में फोकस कैसे करें, और सभी ने बता दिया कि पढ़ाई में फोकस ऐसे करें। मैंने भी बता दिया कि पढ़ाई में फोकस ऐसे करें, और बाकी चीजों में खाना, गाना, फिल्म देखना, बात करना, आप कहोगे कि यार इन सब में फोकस की क्या जरूरत है। गलत। यही सबसे बेसिक प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप चाहते हो कि पूरे 24 घंटों में केवल 2-3 घंटे में फोकस के साथ में पढ़ाई कर दूं, बाकी के वक्त मैं डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहता हूँ, भटका हुआ रहना चाहता हूँ। आपकी आदत है डिस्ट्रैक्टेड रहने की, तो अचानक आप 2-3 घंटे फोकस कैसे कर सकते हो। इट्स नॉट योर एटीट्यूड, ये आप हो ही नहीं जो आप नकली बनने की कोशिश कर रहे हो। फोकस करना एक हुनर है। अफसोस कि ये हुनर सिखाया नहीं है, लेकिन आप इसको सीख सकते हो। अब इसको सीखने का सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस, कॉन्सेंट्रेट करने की प्रैक्टिस। अभी आप दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हो डिस्ट्रैक्टेड रहने की, तो अंदर वैसे ही आप हो गए हो, अंदर एक खलबली मच रही है, अटेंशन स्पैन जो है वो पूरा कम हो चुका है। आपके अंदर ऐसा हो गया कि आपको सब चीजें फास्ट चाहिए, तो पढ़ाई के टाइम भी आपका फोकस नहीं बन पाएगा। आप ये झूठा मुखौटा नहीं पहन सकते। खुद को अंदर से आपको पहले एकाग्र बनाना होगा, काम, कंपोज्ड, कॉन्सेंट्रेटेड। ये एक एटीट्यूड है जो 24 घंटे 7 दिन आपका एटीट्यूड होगा। ये बिजली के बल्ब की तरह ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। पूरे दिन कंसंट्रेशन का स्विच ऑफ है, और आप पढ़ाई के टाइम चाहते हो कि ये ऑन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप पूरे दिन डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, भटके हुए रहते हो, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो भटके हुए रहने की, फिर अचानक आप आते हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, और वो हो नहीं पाता है। ये पॉसिबल नहीं है। पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप केवल बोलते हो। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है कि आप सुनते हो। लेकिन आजकल सुनता कौन है। दो लोग बात कर रहे हैं, दोनों के हाथ में फोन है, दोनों पता नहीं क्या ही चला रहे हैं, और एक दूसरे की बात में केवल हाँ हाँ कर रहे हैं। हम बात करने में भी फोकस नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम गाने भी कैसे सुनते हैं, एयरफोन्स लगे हुए हैं, कुछ और कर रहे हैं, फेसबुक चल रही है, व्हाट्सएप पे चैट चल रही है, ना तो चैट पे ध्यान है और ना वो गाना चल रहा है उस पर ध्यान है। कब वो गाना शुरू हुआ था, कब वो गाना एंड हो गया, कब नेक्स्ट गाना शुरू हो गया, हमें पता ही नहीं चलता है। इनफैक्ट आजकल तो थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी ध्यान होता है खाने पे, पड़ोस में क्या हो रहा है उस पे, या फिर हमारा ध्यान होता है कि फेसबुक पे डालना है मुझे वॉचिंग पठान। हम कहीं भी जाते हैं या कुछ भी करते हैं, उस मोमेंट में होने के बजाय फोटोज और वीडियोस लेने में ज्यादा ध्यान देते हैं। कौन सी फोटोज और वीडियोस, जिन फोटोज और वीडियोस को बाद में आप देखते नहीं हो। आप खुद अपने आप से सवाल करो कि आपने कितने फोटोज और वीडियोस बाद में देखी है। सोशल मीडिया में अपडेट करने के लिए आप एक पिक लेते हो पहले, फिर पोस्ट करने से पहले कैप्शन सोचती हो क्या डालूं, और जब वो पोस्ट हो जाती है उसके बाद में पीछा नहीं छूटता है। उसके बाद भी आपके दिमाग में चल रहा है कि कितने लाइक्स है, कितने कमेंट्स आए, क्योंकि कोई भी कमेंट करता है तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि थैंक यू बोलना है उसके नाइस के नीचे। कितने सारे काम आपने उठा 24 घंटे कर रहे हो, सो भी ढंग से नहीं रहे हम, और आप 2 घंटे 3 घंटे चाहते हो कि मुझे वर्तमान में आना है। और कंटेंट की बात, कंटेंट तो कोई लिमिट ही नहीं है। दिन रात सुबह शाम कंटेंट तो कभी खत्म नहीं होता, स्क्रॉल करे जाओ। तो इसका बेस्ट और सबसे बोरिंग सॉल्यूशन है, जिसको आप बोरिंग बोलते हो, वो है कि आप सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो और आप एक 15 मिनट सेट कर दो अपना। एक टाइमर स्टार्ट कर दो, 15 मिनट में जितना टाइम वेस्ट करना है, जितने रिप्लाई देने हैं, नोटिफिकेशन, अपडेट जो भी देखना है करना है, वो सब आप 15 मिनट में कर दो। और आप जब एक बार ही करोगे आपको जवाब मिलेगा कि आपका फोन का इस्तेमाल 15 मिनट से ज्यादा है ही नहीं। अगर आप फोन पे काम करते हो तो 30 मिनट कर दो। इसके अलावा जो होगा वो कॉल्स वगैरह के ऊपर बातें होती है, वो भी काम की। ऐसा करने से एक बहुत बड़ा पत्थर आपके रास्ते से हट जाएगा। अब आते हैं हम दूसरी बात पे, क्योंकि अभी दूसरा पत्थर एक और है, वो है चिंता, एंजाइटी फील करना, डरना, चिंता करना कैसे होगा। इससे फायदा कुछ नहीं होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपके दिमाग का। ऐसा करो कि इसे भी आप 15 के लिए कर दो। हाँ, मैं टेंशन करने के लिए बोल रहा हूँ आपको एक टाइमर सेट करना है। 15 मिनट में जितना रोना है, पास्ट की टेंशन करनी है, फ्यूचर की टेंशन करनी है, जितना मलाल करना है कर दो। जो भी आपको सोचना है 15 मिनट के अंदर सोच लो, उसके बाद में नहीं सोचना है। फ्यूचर को लेकर के जितनी स्ट्रेटेजीज बनानी है, बातें मारनी है, प्लानिंग करनी है, कर दो। क्योंकि कब तक प्लानिंग करोगे, कब तक स्ट्रेटेजी बनाते रहेंगे, काम भी तो करना होता है ना।
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? काम करना, ना कि बातें करना, ना कि स्ट्रेटेजी बनाना। तो जो चिंता विंता करनी होती है वो आप 15 मिनट में कर दो, उसके बाद में नहीं करनी है। और आपको पता लगेगा कि आपकी जो चिंता करने का वक्त है वो 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। उस अलार्म में 5 मिनट बाकी हो गए अभी भी, तब भी आप बोलोगे कि यार बहुत हो गया, टेंशन कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, 2 पत्थर मैंने हटा दिए हैं। 2 पत्थर जो है सबसे बड़े पत्थर थे, जो आपको ऑलरेडी पता थे, लेकिन मैंने एज ए रिमाइंडर काम करा है। फोन और चिंता ये हट गए। अब चलो आप फोकस करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, जो भी हमारा काम करना है वो करते हैं, सीधे चलते हैं। क्या हुआ? आपका ध्यान नहीं लग रहा है? अरे एक और पत्थर है जो रह गया, वो है आपका मन की माइंड, जिसने आपके दिमाग पर कब्जा करा हुआ है। ये जो 30-30 सेकंड की वीडियोस देखकर, ये जो रील्स शॉर्ट्स देखकर हमारा दिमाग की जो वॉट लग गई है, इस वजह से हमारा नेचर ही नहीं है कि हम ठहर के काम कर पाए। दिमाग फोकस करना भूल गया है। किताब सामने है लेकिन दिमाग में कोई एक म्यूजिक चल रहा है, बेबी कम डाउन। अब इस बंदर को भी रस्सी से बांधना पड़ेगा। रस्सी की बजाय आप एक हाथ पर बैंड पहन सकते हो, वो बैंड आपको याद दिलाएगा प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए। कोई भी बैंड आप ले सकते हो हाथ में पहनने का, जिसके ऊपर अगर लिखा हुआ है बी फोकस्ड तो और अच्छा है, वरना आप खुद समझ जाओगे कि यार बैंड पहना हुआ क्यों है। ये बहुत ही आसान और इफेक्टिव तरीका है। जैसे ही आपका ध्यान भटकने लगेगा, अगर आपने बैंड को देख लिया तो आपको उसको पुल करना है, पकड़ के खींचना है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि साइकोलॉजिकली आपको लगेगा कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आना है, इस बंदर को पकड़ के वापस इस बंदर को लगाम देनी है। आई नो कुछ समझदार लोग बोलेंगे कि ये तो ऑलरेडी हमें पता है, ये तो बहुत पहले हमने सुन लिया था, तो करते क्यों नहीं हो फिर? तो क्यों इस वीडियो तक पहुंचे हो आप? इसका मतलब है कहीं ना कहीं ध्यान भटक रहा है। हमें कई चीजें पता होती है, हम करते नहीं है। शुरुआत में केवल 2-3 दिन ऐसा करने से आपकी आदत बन जाएगी इस बंदर को पकड़ने की। फिर आपको रबड़ बैंड की भी जरूरत नहीं होगी। रबड़ बैंड आपको याद दिलाता रहेगा वैसे वर्तमान में आने के लिए, लेकिन धीरे धीरे फोकस करना आप सीख जाओगे, ये प्रैक्टिस है। लेकिन फिर भी अभी भी ये कहता हूँ कि आपको 3 घंटे फोकस्ड रहने का ढोंग नहीं करना है। ये आपकी पर्सनैलिटी में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी के टाइम आप डिस्ट्रैक्टर रहते हो और 3 घंटे आप एक्टिंग करते हो फोकस्ड रहने की, ऐसा नहीं होता है। पूरे दिन में आप जो भी करते हो सबके ऊपर फोकस करना है। और सच बता रहा हूँ, ये 4 दिन के बाद में आप कहोगे कि शकील भाई आपने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दी। इस एटीट्यूड के डेवलप होने के बाद में आप कुछ भी करोगे उसकी मीनिंग आपको समझ आएगी। आपको पता लगेगा कि म्यूजिक सुनना होता क्या है। किसी बेगम अख्तर की वीडियो के नीचे लिखा है कि ये सुनकर जाने क्यों मेरी आंखें भर आई, और जैसे कई सालों से कुछ जमा हुआ था वो पिघल गया इस म्यूजिक को सुनने के बाद। अब सब कुछ साफ हो गया है, निर्मल हो गया है, सिर्फ म्यूजिक सुनकर। क्या आपने कभी म्यूजिक को सुनकर प्रोफाउंड एहसास किया है? कैसे होगा जब आप म्यूजिक भी ध्यान से नहीं सुनते हो? मेरे कहने पर आप म्यूजिक सुनना, यूट्यूब पर आप सर्च करना एक्सपीरियंस, ये ऐसा थंबनेल आएगा, और इस म्यूजिक को सुनते हुए आप बहते हुए जाना। आपकी उंगलियां जो है वो म्यूजिक के साथ चलती रहनी चाहिए। अब इसमें भी आप कमेंट्स पढ़ोगे, लोग अलग ही दुनिया की बातें कर रहे हैं, वो अलग ही जोन में जा रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक को सुनने की भी एक कला है। और ये मजा आप कब ले पाओगे? जब आप कोई भी काम फोकस के साथ करोगे। वेब सीरीज और मूवीज भी आप ऐसी देखते हो जो फास्ट हो। अब इसमें हम अपनी गलती नहीं मानते कि हम स्लो मूवी देखने के लायक ही नहीं है, काबिल ही नहीं है, हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। नहीं, हमने तो कह दिया कि ये मूवीज जो है ये बोरिंग है। हमने मान लिया कि ये स्लो हमारे नहीं चलता, ये शुरू होते ही कुछ कत्ल हो जाए किसी का, क्राइम व्राइम कुछ फटाफट से। एक से एक मूवीज है, मंथन, अर्थ सत्य, तुम्बाड़, लाइफ इज ब्यूटीफुल, एमिली, टैक्सी ड्राइवर, द सॉन्ग ऑफ स्पैरो। बॉलीवुड में मूवी है तमाशा, जिसकी डेप्थ बहुत कम लोग समझ पाए हैं, रॉकस्टार, ऐसे कई मूवीज है। लेकिन फिर वही हमारी डिसेबिलिटी है, हमारा अटेंशन स्पैन खराब है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम गलती ढूंढते हैं मूवीज में। अगर फोकस करना आता तो पता लगता कि सिनेमा क्या होता है। ऐसी फिल्में जो आपके दिमाग को हिला दे, जो आपकी आत्मा को छू जाती है। क्या आपको मूवी देखते हुए कभी प्रोफाउंड फील हुआ है? कोई मूवी आपके लिए इंस्पिरेशन बनी है, या बस मूवीज को टाइम पास के लिए देखते हैं? मूवीज, सीरीज या गाने के अलावा अगर आपको नॉलेजेबल बातें भी काफी ब्यूटीफुल अंदाज से अगर कंज्यूम करनी है, या आप कहानियों में खोना चाहते हो, तो आप नॉवेल पढ़ना शुरू करो, या लाइफ चेंजिंग बुक्स में आप खो सकते हो। और आज तो फिक्शनल हो या नॉन फिक्शनल हो, सारी बुक्स को आप ऑडियो फॉर्मेट में भी पूरे फोकस के साथ में एंटरटेनिंग तरीके से कंज्यूम कर सकते हो। अब इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोको एफएम। ये एप्लीकेशन काफी सही लगती है। जब भी कोई ऑडियो बुक मुझे कंज्यूम करनी होती है, ड्राइव करते वक्त, वर्कआउट करते वक्त, तब मैं एक ऑडियो बुक कंप्लीट कर लेता हूँ। अब कोको एफएम पर फिक्शनल या नॉन फिक्शनल बुक की समरी या ऑडियो बुक्स आपको मिल जाएगी। अब जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे स्टडी पर फोकस कैसे करें, तो इसके ऊपर एक ऑडियो बुक आप सुन सकते हो कोको एफएम पर, जिसका नाम है आप भी मेरिट में आ सकते हैं इन हिंदी, जिसमें कंप्लीट बता रखा है कि कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो, मेरिट में आना क्यों जरूरी है, इंटरेस्ट कैसे पैदा करें, लाइब्रेरी का फायदा कैसे लें, नोट्स कैसे बनाएं, याददाश्त बढ़ाने के उपाय, इस तरह के 34 चैप्टर्स है। कोको एफएम की मेंबरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड यूज करोगे CM50 तो आपको 50% ऑफ मिलेगा फर्स्ट मंथ में, यानी कि ये सिर्फ 49 रुपीज। चलो मूवी से बाहर आते हैं, गानों से बाहर आते हैं, जिंदगी के अंदर आते हैं। आपको कभी भी कोई ऐसी बात याद है जिसके अंदर डेप्थ थी? कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन आपको याद है किसी के साथ में? क्या आपने कभी इमोशनल डेप्थ महसूस की है किसी के साथ में बात करते हुए? दोस्त बता रहा है उसके साथ में कुछ गलत हो गया है, कोई लॉस हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, वो बात करना चाहता है आपसे, पुराना रिलेशन था, कितनी यादें हैं, उसकी गलतियां, खुद की गलतियां वो बता रहा है, कुछ बात पे वो गुस्सा कर रहा है, कुछ बात पे वो हैरान हो रहा है, कभी वो रो रहा है, लेकिन आपके अंदर आज के रिश्तों में डेप्थ नजर नहीं आती है।
आप फोकस कर ही नहीं रहे हो। पहले के लोगों में मोहब्बत थी, ऐसा हम सुनते हैं, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी